आप लोगों को संविधान में संसद के बारे में पढ़ा रहे थे, अब उसी में आगे के अनुच्छेदों के बारे में बताएंगे आपको। तो सभापति के बारे में पढ़ा दिया था राज्यसभा के, और उपसभापति के बारे में भी बता दिया था। लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में हमने बताया था। तो लिख लेते हैं संसद, अनुच्छेद 96। आज पढ़ाएंगे आप लोगों को अनुच्छेद 96। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो। अनुच्छेद 96 में क्या है? जब लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो। लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो। को हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो। उससे संबंधित लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने के प्रस्ताव जब विचाराधीन होता है, उससे संबंधित बातें जो है अनुच्छेद 96 में दी गई हैं। तो जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव पर चर्चा हो रही हो तो वो सदन की अध्यक्षता नहीं करते हैं। जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव सदन में विचाराधीन हो तो वे सदन की अध्यक्षता नहीं कर सकते हैं। सदन की अध्यक्षता नहीं कर सकते हैं। तो जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव सदन में विचाराधीन होता है तो ये सदन की अध्यक्षता नहीं कर सकते। अध्यक्षता तो अध्यक्ष करता है, लेकिन उपाध्यक्ष जब अध्यक्षता अध्यक्ष करता है तो उपाध्यक्ष एक सामान्य सदस्य की तरह रहता है। जब वो अध्यक्षता करता है तो अगर दोनों के लिए विचाराधीन है हटाने के लिए, अध्यक्ष के लिए भी या उपाध्यक्ष काम कर रहा है तब भी उसके लिए भी विचाराधीन है, तो सदन में अध्यक्षता नहीं कर सकते हैं। सदन की अध्यक्षता नहीं कर सकते हैं। अगला है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पीठासीन न होने के बावजूद बोलने और प्रस्ताव से संबंधित कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होता है। अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पीठासीन न होने के बावजूद पीठासीन मतलब अध्यक्षता नहीं करते हैं, तो पीठासीन न होने के बावजूद बोलने और प्रस्ताव से संबंधित कार्यवाही बोलने और प्रस्ताव से संबंधित कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होता है।
भाग लेने का अधिकार होता है। तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष पीठासीन न होने के बावजूद बोलने और प्रस्ताव से संबंधित कार्यवाहियों में भाग लेने का उनको अधिकार होता है। अगला है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष कार्यवाही के दौरान प्रस्ताव या अन्य मामलों पर अध्यक्ष उपाध्यक्ष अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कार्यवाही के दौरान प्रस्ताव या अन्य मामलों पर केवल प्रथम दृष्टया ही मतदान कर सकता है। तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष अगर कार्यवाही हो रही है प्रस्ताव या अन्य मामलों पर तो प्रथम दृष्टया मतदान कर सकता है, लेकिन मत बराबरी की स्थिति में मतदान नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अध्यक्ष क्या करता था, मत बराबरी की स्थिति में मतदान करता था, लेकिन अब उसके खिलाफ जो है प्रस्ताव आया हटाने का, तो अब मत बराबरी की स्थिति में वो मतदान नहीं कर सकता है, बोल सकता है, कार्रवाइयों में भाग ले सकता है। अगला अनुच्छेद है 97। तो इसमें क्या दे रखा है, सभापति एवं उपसभापति तथा लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते। ये सम्मिलित रूप से सभापति के लिए भी और उपसभापति के लिए, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए, यानी दोनों सदनों से संबंधित वेतन और भत्ते उनके प्रमुखों का। तो लिख लेते हैं सभापति एवं उपसभापति। सभापति एवं उपसभापति, सभापति एवं उपसभापति तथा लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष सभापति एवं उपसभापति तथा लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते। वेतन भत्ते, तो वेतन भत्ते किससे संबंधित है, 97 अनुच्छेद 97। किसके, सभापति, उपसभापति या लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के। तो सभापति एवं उपसभापति तथा लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। किसके द्वारा, संसद के द्वारा, जो भारत की संचित नीति पर भारित होते हैं। सभापति एवं उपसभापति तथा लोकसभा अध्यक्ष एवं, तो ऊपर वाली ही लाइन, आधी लाइन तो नीचे ही लिखी जाएगी। तो सभापति एवं उपसभापति तथा लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते
भत्ते, वेतन भत्ते संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, निर्धारित किए जाते हैं। वेतन भत्ते संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं जो भारत की संचित नीति पर भारित होते हैं, जो भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं या संचित निधि से दिए जाते हैं। अब जो है ये अनुच्छेदों से अलग कुछ फैक्ट देख लेते हैं। अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पद धारण करते समय कोई अलग शपथ का प्रावधान नहीं है संविधान में। अध्यक्ष का पद धारण करे या उपाध्यक्ष का पद, लेकिन उसके लिए अलग से शपथ का कोई प्रावधान नहीं होता है। ये सदस्य के रूप में ही शपथ लेते हैं, क्योंकि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव क्या होता है, सदस्यों में से होता है, तो सदस्य के रूप में ही शपथ लेते हैं। तो लिख लेते हैं अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष। अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पद धारण करते समय पद धारण करते समय कोई अलग शपथ का प्रावधान नहीं है, कोई अलग शपथ का प्रावधान नहीं है। अलग शपथ का प्रावधान नहीं है। ये सदस्य के रूप में ही शपथ ग्रहण करते हैं। ये सदस्य के रूप में ही शपथ ग्रहण करते हैं। अच्छा, अध्यक्ष का पद तब तक खाली नहीं हो सकता जब तक नया अध्यक्ष पद ग्रहण न कर ले। हमने उसके रिक्त से संबंधित प्रावधान बताए थे, तो हटाया जा सकता है, लेकिन जब कार्यकाल समाप्त हो जाता है, जब नया अध्यक्ष आता है या कोई दूसरा नया हटाने पर भी जब दूसरा ग्रहण करता है पद, तभी वो अपना पद खाली होता है। तो अध्यक्ष का पद तब तक खाली नहीं होता। अध्यक्ष का पद तब तक खाली नहीं होता है जब तक नया अध्यक्ष पद ग्रहण ना कर ले। पद ग्रहण ना कर ले। अध्यक्ष का पद तब तक खाली नहीं होता है जब तक नया अध्यक्ष पद ग्रहण ना कर ले। अब अगला अनुच्छेद है 98, संसद का सचिवालय। अनुच्छेद 98, संसद का सचिवालय। तो इसमें है संसद के प्रत्येक सदन के पास अपनी प्रशासनिक और संभार तंत्र संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक सचिवालय होता है, जो उसकी आवश्यकताएं होती हैं प्रत्येक सदन के लिए। तो उसके लिए क्या है, अपना अपना एक सचिवालय है। तो लिख लेते हैं, संसद
संसद के प्रत्येक सदन के संसद के प्रत्येक सदन के पास अपनी प्रशासनिक और संभार तंत्र संबंधी कार्रवाइयाँ लिख सकते हो, कार्रवाइयों से संबंधित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सचिवालय है, यस, सचिवालय होता है। संसद को इन सचिवालयों में कार्यरत व्यक्तियों की भर्ती प्रक्रिया, रोजगार की शर्तें निर्धारित करने या नियंत्रित करने या कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। तो संसद जो इसमें भर्ती प्रक्रिया होती हैं या फिर जो है शर्तें जो हैं, तो उन सब का निर्धारण कौन करता है? संसद करता है। तो संसद को इन सचिवालयों में कार्यरत व्यक्तियों की भर्ती प्रक्रिया और रोजगार की शर्तों को निर्धारित करने वाले और रोजगार की शर्तों को निर्धारित करने वाले कानून बनाने का अधिकार है। कानून बनाने का अधिकार है। तो जो सचिवालय होता है उसमें जो भी कर्मचारी होते हैं उनसे संबंधित नियम कानून कौन बनाता है? संसद बनाती है, अधिकार है। दोनों जो सचिवालय हैं, लोकसभा का अपना होता है, क्योंकि हमने ऊपर बताया प्रत्येक सदन के पास अपनी प्रशासनिक, तो प्रत्येक सदन का अलग अलग होता है। तो दोनों सचिवालयों का मुखिया महासचिव होता है, वह स्थायी अधिकारी होता है और उसकी नियुक्ति सभापति और अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। यानी जो उसका सचिवालय होगा राज्यसभा का, उसका सभापति करेगा महासचिव की नियुक्ति, और जो लोकसभा का सचिवालय है महासचिव होगा उसकी नियुक्ति कौन करता है? अध्यक्ष करता है। तो लिख लेते हैं इसको भी। दोनों सचिवालय का मुखिया महासचिव होता है। दोनों सचिवालय का मुखिया महासचिव होता है, वह अस्थायी अधिकारी होता है, वह स्थायी अधिकारी होता है।
और उसकी नियुक्ति सभापति उसकी नियुक्ति सभापति और अध्यक्ष वो हमने नहीं लिखा पूरा कि जो है राज्यसभा में सभापति करता है महासचिव की नियुक्ति, और लोकसभा का जो सचिवालय होता है उसमें महासचिव की नियुक्ति अध्यक्ष करता है। डायरेक्ट लिख दिया है सभापति और अध्यक्ष के द्वारा की जाती है, उसकी नियुक्ति सभापति और अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। अब अगला अनुच्छेद है 99, सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण। अनुच्छेद 99, इसमें क्या दे रखा है? सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण। सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण। तो जो संसद सदस्य होते हैं उनको अपना स्थान ग्रहण करने से पहले संसद के किसी भी सदन के प्रत्येक सदस्य को, चाहे जो संसद किसी भी सदन का हो, और प्रत्येक सदस्य को राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के यानी सामने तीसरी अनुसूची के अनुसार शपथ लेनी होती है। तो जो संसद सदस्यों को लिख लेते हैं, संसद सदस्यों को अपना स्थान ग्रहण करने से पहले, अपना स्थान ग्रहण करने से पहले, संसद सदस्यों को अपना स्थान ग्रहण करने से पहले संसद के या नहीं सदन के प्रत्येक ग्रहण करने से पहले संसद के प्रत्येक सदस्य को राष्ट्रपति, तो इनको कौन सदस्य, संसद सदस्य जो होते हैं, संसद के सदस्य जो होते हैं उनको कौन शपथ दिलाता है? राष्ट्रपति। तो सदस्य को राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अन्य व्यक्ति के समक्ष शपथ ग्रहण करनी होती है। यह शपथ किस अनुसूची के तहत? तीसरी अनुसूची के। यह शपथ तीसरी अनुसूची के अनुसार ग्रहण की जाती है। तो शपथ तीसरी अनुसूची के अनुसार ग्रहण की जाती है। तो किस अनुसूची में संसद सदस्यों का जो है उल्लेख है शपथ ग्रहण का? तीसरी अनुसूची में। अब आगे का अनुच्छेद आपको अगली क्लास में हम पढ़ाएंगे।